सत साहिब जी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहिब अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मैं सारे संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चला तो मुझे कहीं भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो मैंने अपने मन के भीतर ही झांका तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। अर्थात हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए, ना कि दूसरों की कमियों को हम देखें। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो। हाँ नमस्ते। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साई जी। नमन स्वीकार है, आपको भी नमन। बोली बोली। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके। मैं क्लासेस 2 महीना से सुन रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लास्ट टाइम भी मैंने फोन किया था, थोड़ी हम्म, थोड़ी धुन आना शुरू हो गया था। और जैसे परमात्मा अपने से भी सेवा का हाथ लगाना चाहता था तो 2-3 जनों ने आपका वीडियो सुनना शुरू भी कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। हाँ, तो मुझे एक बात पूछनी है, पूछ सकते हैं? बोलो बोलो। यहाँ मतलब नोएडा में एक भाई जी है, उनको भी हमने फोन से बता दिया था। वो जैसे का इसमें चलते थे, लेकिन उनको ये ज्ञान एक भाई ने सुनाया। आपके पास भाई का फोन आया था ना? नहीं मालूम, ऐसे हजारों हजारों फोन आते मैं किसी का नाम ही नहीं पूछता ना। बात तो पहली बात ये है। हाँ वो तो ठीक है। तो उनके द्वारा उनको परिचय मिला था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कंडीशन ऐसी है कि वो भाई को ज्ञान सुनना तो चाहते हैं भाई, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी इतनी मतलब कठिन है फिलहाल। टाइम ऐसा चल रहा है उनका कि हम भी फोन से बात करते हैं। उनके पास तो सादा फोन है एक, तो फिर ऐसे बिहार से आए हुए तो काम ऐसा बाहर से आकर काम कर धंधा करते हैं ना, वैसे वो करते थे। वो भी मतलब पेट पालने के लिए उतना थोड़ा सा मिलता था, सर्विस कहाँ करते थे। तो अभी परसों 2 दिन हो गए उनकी सर्विस भी छूट गई। सुनना तो चाहते हैं मना, बहुत उनको धुन भी आना शुरू हो गया सिर्फ वो भाई का संदेश सुनने से। अभी कौन सी धुन है मुझे पता नहीं है, मेरे से बात हुई वो भाई की। तो इस प्रकार से होने के कारण वो बहुत सारा मतलब कठिनाई से गुजर रहा है। तो ऐसे हालत में हमें क्या करना हो सकता है, क्या आप बात हमें बता सकते हैं? ऐसे टाइम में कुछ करना नहीं, परमात्मा के ऊपर सौंप देना। हम इतनी अरदास कर सकते हैं परमात्मा को कि उस भाई साहब का अच्छा करे। बस वो आपके शरण में आना चाहता है तो उसकी थोड़ी मदद करे, उसकी परेशानी है वो दूर करे। बस यही अरदास जो प्रार्थना हम कहते हैं ना, अपनी ओर से करना। फिर हमारा जो भी भाग्य में जितना पावर होगी तो थोड़ी पावर उसको लग जाती है, उसके लिए वो पावर काम आ जाती है, थोड़ी जाती है। जैसा हम कहते हैं ना, हमारा पुण्य लग जाता है तो पूरा नहीं लगता, लेकिन जितना वो लगता है छोटा सा वो लगता है। इसलिए हम कहते हैं ना, किसी को हम दुआ देते हैं तो वो दुआ दूसरों को लग जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो हमारे अंदर जो पुण्य कमाए होते हैं ना हमने, बहुत जितने भी हमारे मानव जन्म हुए होंगे या पिछले जन्म में कुछ भी हो, जितना भी हमने पुण्य कमाया ना, तो वो हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है, या हमारे जो चेतना होती है ना उसमें, वो मेमोरी में या स्मरण में, स्मृति में वो वैसे के वैसा रहता है। तो जब भी हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा पुण्य उसको लग जाता है, फिर हमारी दुआ काम करती है तो उसका थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, फिर हमने इतना कष्ट से पुण्य कमाए और वो दूसरों के लिए वेस्ट करना,
ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे हम दूसरों के लिए हमारा पुण्य देते हैं ना, या संकल्प करते हैं ना कि तुम्हारा अच्छा हो जाए, बराबर, तो दूसरे का अच्छा हो ही जाता है हमारे पुण्य से। लेकिन परमात्मा उसकी परत फेड़ जो क्या कहते हैं वापिस रिटर्न हमको लाख गुना पुण्य हमको वापिस दे देता है, लाख गुना। तो वो स्वार्थ में कभी नहीं करना कि हम कैसा दूसरों के लिए करें, हमारा पुण्य क्यों वेस्ट करे, वो उसका देख जाएगा, हम हमारा देखेंगे, तो ये स्वार्थ भाव आया, बराबर। मैं तो उल्टा मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने तो ऐसा कहा है ना कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको सुख मिले, सबको संपत्ति मिले, सबको ऐश्वर्य मिले, सबको आयु आरोग्य मिले, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षाव होते रहे, हमेशा होते रहे, बराबर। ये मैं क्यों कहता, दूसरों के लिए देखो मैंने कितना मांगा, दूसरों के लिए मांगा, तो ये ऐसा है। ये तो इसमें क्या होता है, ऐसा रटा रटाया जो प्रार्थना ना वो नहीं काम आती। फिर वो आप बोलेंगे तो वो मैंने बहुत सारे यहाँ वहाँ गए तो वो गुरु लोग भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, विश्व प्रार्थना करते हैं, फिर ऐसा तो दूसरों को हुआ या नहीं हुआ, यानी ऐसा रिजल्ट निकलता है कि कहीं ऐसा कुछ नहीं होता हमारे प्रार्थना से दूसरे का भला। ये बात बराबर है, हमारे प्रार्थना से दूसरे का भला क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण ये है, अभी हमने सार शब्द की प्राप्ति की, बराबर। परमात्मा का कृपा दृष्टि का जो खजाना है वो हमने प्राप्त किया है, बराबर। अभी हम परमात्मा से जुड़े हैं, बराबर, हमारा जुड़ा हो गया है। मैं सार शब्द की बात करता हूँ, सार शब्द वाले जिसको सार शब्द की प्राप्ति हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। तो हमारा अगर परमात्मा से जुड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमात्मा का फिर जो खजाना वो उसके हम वारिस है ना, उसके हम बच्चे है ना, तो खजाना की चाबी भी हमारे पास आ जाती है। और परमात्मा का खजाना कोई ऐसा छोटी बड़ी बात नहीं ना, वो तो अनंत है, कितना निकले वही उतना आ जाता है। तो ऐसा है कि जो सार शब्दी होता है ना, जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है उसको हम सार शब्दी वाले कहते हैं। वो जो अगर दूसरों की ये करेगा, दूसरों के लिए दुआ करेगा, तो उसको परमात्मा लाख गुना वापिस कर देता है, बराबर। ऐसा मैं कहता हूँ ना, जैसे गुरु दक्षिणा हम देते हैं ना, दक्षिणा तो वो भी वैसी ही होती है। जब हम गुरु को दक्षिणा देते हैं ना, तो परमात्मा उसको लाख गुना वापस करता है, ये 100% सत्य है। तो ऐसा ही है, कभी घबराना नहीं दूसरों के लिए, कभी दुआ का ये संकुचित वृत्ति नहीं रखनी, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्रार्थना करे, दूसरों के लिए अरदास करे, दूसरों का भला हो, ऐसा कहते जाओ तो आपको परमात्मा लाख गुना रिटर्न करने वाला ही है। ये परमात्मा का वचन है, बराबर। तो कभी ये नहीं करना, तो देखो क्या परिणाम होता। हाँ, अभी बात रही, लेकिन जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई ना, तो वो तो पहले से ही खोखला है ना, यानी रिकामा है ना, उसको तो कोई परमात्मा का जुड़ा नहीं हुआ, तो उसका पुण्य का जा सकता है, उसका पुण्य का वेस्टेज हो सकता है, तो इसलिए वो पुण्य बचाता है। मैं दूसरे के लिए क्यों करूं, और फिर वो हम उसको स्वार्थी कहते हैं, बराबर। लेकिन अगर हमें परमात्मा कर ऊपर भरोसा है, बस हमारा भी बाप वही है, जैसा करेगा वैसा हम रहेंगे, जिस स्थिति में वो रखेगा हम उस स्थिति में रहेंगे। इसका मतलब हमने पूर्णतया परमात्मा से शरणागत हो गए, बराबर। फिर हमारी जो प्रार्थना होती है, दुआ होती है, वो दूसरों को लगती है और उससे उसका अच्छा हो जाता है। और चलो अभी उसका अच्छा हो गया तो अभी उसको कैसा समझे कि हमने उसके लिए दुआ की है, कोई जरूरत नहीं है, देखने वाला वो है ना। जैसे देखो अभी आपका शहर कौन सा होगा, आप वो शहर में रह रही है, आप कौन सा स्टेट में, वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं, बराबर। मैं कहाँ रहता हूँ ये तो कम से कम आपको मालूम है, चलो वीडियो के माध्यम से। लेकिन ये जो सूरज है ना, आपके ऊपर है उतना ही मेहरबान है, और मेरे ऊपर है उतना ही मेहरबान है। मेहरबान माने क्या, वो जो प्रकाश दे रहा है ना, तो मुझे उतना दे रहा है, आपको उतना दे रहा है, बराबर। क्यों, तो हमारे वो दोनों के बीच है, ऊपर जो है ना
उसको, या ऐसा समझो सूर्य की दृष्टि से देखे तो सूरज को आप भी दिख रही है इसी वक्त और मैं भी देख रहा हूँ, दोनों भी हम देख रहे हैं ना। तो वैसा ही परमात्मा, तो ये तो सूरज और चांद को भी जिसने जन्म दिया या जो चैतन्यता देता है, सूरज चांद को भी बोलते हैं ना प्रकाश देता है, तो वो तो परमात्मा है ना, तो उसको सब समझता है ना। मैंने क्या कहा, सामने वाले ने उसके मुंह से भी नहीं बोला या उसको नहीं भी समझ में आया कि मेरे लिए किसने दुआ किया, बराबर। हम कहते हैं ना किसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वीरान स्थान पे कोई नहीं रहता, लेकिन कोई तो बंदे आ जाते हैं और वो उसको उठाते हैं या हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। वो बोलते हैं ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे इतना याद है, लेकिन कोई तो भी लोग आए और उन्होंने मेरे को बाद में मुझे याद नहीं है, तो अभी तो मैं देख रही कि हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और मेरी अच्छी ट्रीटमेंट हो गई, डॉक्टर बोले आप 4 दिन से कोमा में थी। तो वो बोलती फिर वो कौन आए थे, कौन लोग थे, तो डॉक्टर बोलता कुछ मालूम नहीं है, वो रख के चले गए बस। तो ये तो मैंने ये एक्सीडेंट का उदाहरण दिया। ऐसे बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि उसका आता पता ठिकाना नहीं लगता, लेकिन हो जाता है काम हमारा, लेकिन काम तो हो जाता है। फिर हम सोचते हैं यार ऐसा कैसा कौन था, कैसा क्या आया, क्यों हमें वो उसने दे दिए और चला भी गया, उसने नाम भी नहीं पूछा या जो भी हो। तो ये जो हादसे होते हैं ना, तो ये हादसे परमात्मा के जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पास ये ताकत होती है, पावर होती है, तो वो हमें देते हैं, बराबर। ऐसे कहते हैं कि जो पापी लोग मरते हैं ना, वो हमारे नीचे जाते हैं। नीचे ये नहीं ऐसा बोलते हैं कि नीचे भी एक अंतराल है, तो वो अंतराल में वो भ्रमण करते हैं पापी लोग, बराबर। और जो पुण्यवान वो लोग होते हैं ना, अच्छे लोग, वो हमारे ऊपर मंडराते हैं, यानी हमारे ऊपर के लोक में होते हैं। पापी लोग नीचे के लोक में होते हैं और ऊपर के। तो वो जो पापी लोग हो चाहे पुण्यवान लोग हो, वो हमें देखते हैं, बराबर। लेकिन जो फिर अच्छा काम करता है ना, तो उसके लिए वो जो अच्छे लोग हैं ना, दौड़ के चले आते हैं और उसको मदद करते हैं, बराबर। जी हाँ हाँ, ये नहीं उसका अच्छा ही, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं ना, तो वो दूसरों को अच्छा सोचते हैं, तो चलो उसको कोई योनि नहीं मिली। या ऐसा भी कहते हैं कि जो ज्यादा पापी होता है ना, उसको कई जल्दी गर्भ नहीं मिलता, और जो ज्यादा पुण्यवान होता है ना, उसको भी गर्भ नहीं मिलता। क्योंकि गर्भ मिलना माने क्या, कि वो जैसा बना है या तैयार हुआ है, बराबर, उसको तो जन्म लेना है, लेकिन वैसे माता पिता वाले लोग नहीं मिलते, यानी उसके बराबरी वाले। एक जो पापी, वो बहुत पापी, उसने इतना पाप किए, तो उसको जल्दी क्यों नहीं गर्भ मिलता किसी का। तो इतने पापी, तो उसके जैसे पापी तो सब लोग नहीं होते ना, बराबर। हाँ, अगर उसके जैसा होता हो तो फिर उस गर्भ में वो जाता है, उसका जन्म हो जाता है पापी का। वैसे पुण्यवान का भी होता है ना, सभी तो लोग पुण्यवान नहीं होते, फिर उसको टाइम लगता है गर्भ में आने के लिए, उसको टाइम लगता है, फिर पापी हो या पुण्यवान हो, बराबर। फिर पुण्यवान को भी गर्भ मिलता है, लेकिन वो अच्छे घर में जाता है ना, क्योंकि उसको अच्छे लोगों की, अच्छे पुण्यवान लोगों की ही तलाश रहती है ना। वो ऐसा कुदरती नियम ही है, ऐसा समझो। तो मैं अभी यही कह रहा था कि जो अच्छा करता है ना, तो वो अच्छे आत्मे जो होते हैं ना, ऊपर वाले जो लोग हम कहते हैं, वो एकदम सूक्ष्म रहते, वो हमको कोई दिखाई नहीं देते, उनको हम दिखते, ऐसा समझो 2 मिनट के लिए। तो हम अच्छा करते हैं ना, तो उसको और खुश कर देते हैं, बराबर, और हमारा और अच्छा हो जाता है। और वैसा ही जो पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं ना, तो एक आधा पाप करता है ना, तो वो पाप वाले जो आत्मा, नीचे पाप वाले आत्मा जो है ना, वो उल्टा उसको सहयोग करते हैं पाप करने में। देखो अभी दुविधा, बराबर। पुण्य वाले पुण्य करने में सहायता करते, क्योंकि उसका पिंड ही वैसा है ना कि दूसरों को भला करना, बराबर के नहीं। तो वही वो कार्य करेंगे ना, जिसको भी मदद चाहिए ना, तो वो बराबर मदद पहुंचाते हैं। फिर किसी के माध्यम से, फिर कैसे भी हो, उनको उनके पास उतनी ताकत होती है। वैसे पापी लोगों के पास भी पाप की ताकत होती है। अगर जो कोई पाप करता है ना, उसको सहायता करते हैं, पाप में सहायता करते हैं। आया समझ में? पाप वाले पाप को बढ़ावा देते हैं या पाप करने को प्रवृत्त करते हैं,
भाई तूने एक खून कर दिए ना, और तू 4 खून कर दे बिंदास। ये क्यों मन में आया उसके? तो उसको मन में लाने वाले ये तृप्त आत्मे जो होते ना, पापी आत्मे, उन्होंने उसको पुश किए। और जो पुण्य कर्म वाले जो आत्मे रहते हैं ना, अगर हमने कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो और भलाई का हमें ये कर देते हैं, अवसर प्रदान कर देते हैं, या हमारा हमसे भलाई का काम हो जाता है। देखो ये बात होती है। तो हमें कभी भी कंजूसी नहीं करना, किसी का भला हो, यही प्रार्थना करते रहना। वो और परमात्मा हमको सब देख रहा है, फिर सामने वाले ने हमारा धन्यवाद करे या ना करे उसकी फिक्र नहीं करनी, बराबर। क्योंकि हमें तो हम ऐसा नहीं ना, वो तो फिर स्वार्थ हुआ। अरे मैंने तो तेरा अच्छा किया, मैंने तो तेरे वास्ते मैंने अच्छी प्रार्थना की, तू तो मेरा धन्यवाद भी नहीं कर रहा है, तो ये तरीका अच्छा नहीं हुआ, उसमें आपने स्वार्थ लाया, बराबर। तो आप एक ही विश्वास रखना कि हमारे ऊपर वो देख रहा है ना, हमारा बाप, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हमारा बाप देख रहा है। या मैंने अभी कहा ना कि जो पुण्यवान आत्मे होते हैं ना हमारे ऊपर, जो सूक्ष्म रूप से, वो भी देखते हैं ना इन्होंने क्या क्या किए। फिर वैसा ही वो कहते हैं लोग, हम जैसे होते हैं, जैसे स्वभाव के होते हैं, वैसे स्वभाव वाले लोग आते हैं, बराबर। समझो एखादा नास्तिक आदमी ना, वो नास्तिक आदमी, वो नास्तिक का विचार रखता है, तो उसको बराबर नास्तिक वाले लोग मिलते जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? और अच्छे वाले लोगों को अच्छी की संगत मिलने लगती है, यानी हम इसीलिए संगत मिलती है। हाँ, 1,00,000% की बात की। तो ऐसा ही समझो कि हमारे ऊपर नीचे ये सब लोग रहते हैं, तो बुरा करने वाले लोगों को बुरे लोग ही सहयोग करते हैं, और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अच्छे आत्माएं हमें मदद करती है अच्छे कामों के लिए। ये प्रकृति का नियम है, ऐसा समझो। अभी प्रकृति समझेंगे, बाकी क्या है, क्योंकि वो तो आत्मे हमें तो कोई दिखाई नहीं देते हैं। तो वैसा ही हमारी जब मृत्यु हो जाती ना, जिसने समझे सार शब्द की प्राप्ति नहीं की, बराबर, जिसने सार शब्द की प्राप्ति नहीं की, लेकिन वो अच्छा आदमी था, उसने उसके जीवन में बहुत सारे दान धर्म किए, दान धर्म पुण्य किए, बराबर, तो उसको तो अच्छा ही होना चाहिए ना। तो फिर ये जो ऊपर वाले जो आत्मे रहते हैं ना, तो वो उसके मदद करते हैं मृत्यु के बाद, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होने देते। वो बोलते हैं अरे हमारा आदमी है, बराबर। और पापी जब मरता है ना, तो पापी लोग जो आत्मे होते हैं ना, तो उसको पकड़ लेते हैं, अरे अच्छा हो गया, हमारा एक मित्र और बढ़ गया, बराबर। हाँ, तो ये बात होती है। आया समझ में? तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप प्रार्थना करो, दुआ करो, उसका अच्छा हो जाएगा। लेकिन दुआ और प्रार्थना ऐसी करो कि उसमें आप कोई स्वार्थ मत लाओ कि उसने हमको ये करना चाहिए कि बाद में हमें धन्यवाद करना चाहिए कि अच्छा हो गया, आपने मेरे लिए प्रार्थना हो गए कर दी और मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। तो वो धन्यवाद का भाव नहीं। जैसे अभी मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी देखो लाखों लोग पूरे दुनिया में मेरे वीडियो जाते हैं, कितने लाख लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो अभी वो किसके हाथ जाते हैं क्या? लेकिन मेरा तो संकल्प है ना, या परमात्मा का संकल्प है ना, वो बराबर अच्छे लोगों के हाथ में ही जाते हैं, बराबर, गलत हाथों में नहीं लगते। या गलत हाथों में गए भी, समझो उन्होंने सुन भी लिए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बकवास लग जाएगा, फेंक देंगे, क्या बात है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? बराबर, सही है जी, ऐसा अनुभव किया है हमने। हाँ जी, तो वो आत्मा को बहुत मतलब लगाव तो है, लेकिन परिस्थिति नहीं है। तो हमारे रात में हमें फोन आया था, हमने फोन किया था, क्योंकि उसके फोन में रिचार्ज करने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हमने फोन किया था, तो बोले हम क्या करें। मैंने बोला परमात्मा को आप अरदास करें, हम भी अरदास करते, हम प्रार्थना करते कि इस आत्मा का आप ही देख लो, आपको शरण में है, तो परमात्मा के शरण में, तो इसलिए हम आपके सामने उसकी भी अरदास रखते और हमारे भी तरफ से अरदास रखते हैं गुरु जी कि आप ही उनका निमित्त बनेंगे, कोई मदद होगी आपसे ही। क्योंकि जो आप जब मतलब परमात्मा का धुन भी उन तक पहुंच गया है, कैसे पता नहीं, लेकिन उनको तक पहुंच गई है। तो हम आपके सामने अरदास रखते हैं, आप परमात्मा के सामने रखेंगे तो और उसको अच्छा ही होगा, हमें विश्वास भी है
क्योंकि बहुत कठिनाई में चल रहे उसके दिन। तो कुछ हिसाब किताब होगा प्रकृति का तो चल रहा है, लेकिन और आपका हमने वीडियो भी सुना था ना कि एक को मृत्यु लोक से निकालने में मदद की जाती है तो कितना करोड़ का पुण्य मिलता है। ये पुण्य की बात तो हमें सिर्फ सुनी है, लेकिन हमने सोचा कि एक आत्मा निकल लाता है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। ऐसे हम आपके सामने ऐसे अरदास रखते हैं उनके तरफ से और हमारे तरफ से भी, क्योंकि देखो सुनने का तो उसकी तैयारी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अटक गया है वो। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कठिनाई जब आती है, खाने को दाना भी नहीं और परमात्मा का संदेश तो मिला है, तो मैं बोला विश्वास रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जरूर। क्योंकि हमने भी ढूंढ कंटिन्यू नहीं हुए तो भी हमें विश्वास है, क्योंकि बीच बीच में कट कट के आती है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा हाथ उसके हाथ में, तो कुछ काम चल रहा होगा उनका। नहीं क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जुड़ाव तो हो गया है। देखो हमारे घर में भी हम लाइट लेते हैं ना, तो कभी कभार हो जाता है ना, कभी लाइट चली जाती है, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या अभी हमेशा के लिए चली गई, ऐसा होता है क्या? हम क्या करते हैं कि नहीं कोई काम चल रहा होगा, बराबर कि नहीं? इलेक्ट्रिक का काम चला होगा, खंबे पे काम चला होगा, डिब्बे पे काम चला होगा, इसलिए वो लाइट गई है, आएगी, आती है ना वापिस। तो ऐसा ही है। आपने अभी एकदम 1,01,000% की बात क्यों की, या मुझे अच्छा क्यों लगा कि आपने बराबर किया कि हमारे ऊपर कोई तो भी काम हो रहा है, परमात्मा कर रहा है, बराबर। और देखो अभी कुछ लोग बोलते हैं अगर उसने हमारे ऊपर ही पूरा फोकस डाले तो बाकी लोगों के ऊपर कैसा वो फोकस डालता होगा परमात्मा? अरे बाबा, परमात्मा को अनंत हाथ है, अनंत आंखें है, बराबर। उसकी चिंता मत करो, वो तो सब कुछ चलाता है इतना, तो तू तो क्या चीज है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा विश्वास मत करो कि परमात्मा ने उसको ही ऊपर कृपा दृष्टि का ये किया, हमारे ऊपर क्यों नहीं करता, या परमात्मा को उसने ही छीन लिया, हमको हमारे भाग्य में तो परमात्मा को आने ही नहीं दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। परमात्मा इसलिए वो अनंत क्यों कहा है, बराबर। वो तो कण कण में विभाजित है, विभाजित माने उसकी रेंज पहुंची है, बराबर कि नहीं? जैसे मैं मोबाइल का उदाहरण देता हूँ ना, हमारे मोबाइल से पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हमको किसी को फोन लगाना है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन नंबर मालूम चाहिए। तो ऐसा ही परमात्मा की रेंज तो सभी की अंदर बाहर आ गई है, लेकिन हमें नंबर नहीं मालूम, इसीलिए उसके पास डायल नहीं होता। लेकिन परमात्मा को तो सब मालूम है, ये मेरा बच्चा है। तो लोग क्या कहेंगे, फिर वो बच्चा है उनको नहीं मालूम कि ये कितना मुसीबत में है। अरे तूने कभी पुकार किए क्या, बराबर। हमारे बाजू में बहुत बड़ी बैंक है, बराबर, और हमको घर में खाने के वादे हैं, तो हम क्या ऐसे बोलते हैं क्या? अरे बाजू में इतना देखो ना बड़ी बैंक है, कितना पैसा है उनके, गड्डी की गड्डी दिख रही है, गाड़े के गाड़े भर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमको उनको समझता नहीं क्या हमको देना चाहिए पैसा करके? ऐसा देगा क्या कोई? नहीं, हमारे खाते से होना, वो भी जाने दो। लेकिन हम, हाँ, अगर आपको पैसा चाहिए तो जाओ, आपका कोई जमा होगा तो मिलेगा, नहीं जमा होता आप कर्जा नहीं कह रहे। लेकिन बाजू वाले बैंक वाले को समझता नहीं कि हमको खाने को नहीं है, ऐसा कोई दौड़ के आता है क्या? आएंगे ना दौड़ के, आपने पुकारा है क्या, आपने फोन किए क्या, बराबर की नहीं? कोई आप कुछ करना नहीं, और फिर वो परमात्मा उसको नहीं समझता क्या? वो तो सर्वज्ञानी है, अरे उसको सब समझता है, तू क्या कर रहा है ये सब तेरी हर इसमें वो चाल समझता है, बराबर की नहीं? दोनों तरफ से कशिश चाहिए, दोनों तरफ से नहीं। वो तो बाप है, वो तो उसका तो काम है, लेकिन वो भी कहता है ना कि बच्चे ने उसको पुकारना चाहिए ना। बच्चे ने एक बार बाप को ये किए ना कि बस मैं अभी परेशानी में हूँ, तो वो दौड़ के चला ही आता है ना। उसने कहा किसी को मना कर दिए है, लेकिन कैसी पुकार करनी चाहिए, उसके लिए पावर भी चाहिए। यानी जो हम आरजी करते हैं ना, समझो आपका घर का लाइट गया, बराबर, आप और आरजी आप कर रहे हैं पानी विभाग को, वाटर विभाग को कर रहे, तो वो कैसा समझ में आ जाएगा, बराबर कि नहीं? ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो परमात्मा को तो ऐसे बहुत अरदास करते हैं, तो कहा उसने सुनता है, कहा हमारी सुनी? अरे तुमने बराबर वो डायल ही नहीं किया, नंबर गलत लगा रहे हो,
किसी को भी लगा रहे, बोले लोग 10 नंबर घुमाते हैं, लगता है हम तो 10 घुमाते, अरे ये 10 नंबर है ना, ये पूरे मोबाइल नंबर है ना, पूरे दुनिया के जितने भी 900 करोड़ लोगों के नंबर है, बराबर कि नहीं? जिसको हमें लगाना है उसका नंबर हमें मालूम चाहिए ना, तब बराबर जाके लगेगा ना। तो ऐसी ही बात है, हमें अभी तो हमको सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, तो हमें और हमारा प्राप्ति हो गई, उसका हमारे साथ जुड़ा भी हो गया, उसका सिग्नल भी हमारे पास पहुंच गया माने क्या हो गया हमारा जुड़ा उसी वक्त हो गया, उसी क्षण हो गया, बराबर। जैसे हमारे घर में बिजली आ गई हमेशा के लिए आ गई, कभी कभी उनका काम होगा तो वो बंद कर देते हैं, तो उसका मतलब बंद कर दिया तो हमेशा लेके बंद करेगा, ऐसा नहीं होता, बराबर। तो ये बात होती है। तो उनके तरफ से उनका मोबाइल रिचार्ज ना होने के कारण उनके तरफ से हमने आपके सामने रखा है गुरुदेव कि क्या है कि उसको धुन तो पहुंच ही गई है, कैसे पता नहीं है, लेकिन पहुंच गई है, लेकिन रिचार्ज ना होने के कारण हमने उनके तरफ से और हमारे तरफ से आपके सामने उसकी अर्जी रखी है। तो आप तो सुन रहे हैं और हम आपके ही सामने रखेंगे ना। तो चलो भाई, वही बोल रहा हूँ, परमात्मा सर्वज्ञानी है, परमात्मा को सब समझता है, तो भी चलो अभी तो जैसे आपकी शुरुआत हो गई ना, या परमात्मा अभी आपको समझ में आ गया ना। पहले तो आप समझो कल्पना करती थी परमात्मा ऐसा होगा, हम ऐसे होंगे, ऐसे अरदास की जाती है, फिर परमात्मा ऐसा हमें प्राप्त होता है, या हम ऐसे ही परमात्मा की गोद में बैठे, ये कथा कहानी से आप चलते थे या कल्पना से चलते थे, बराबर के नहीं? ये ने क्या बोलते हैं, सपना में ही खाना, सपने में ही पीना, तो वो क्या, वो थोड़ी उससे पेट भरने वाला है क्या? वो तो सपना ही है, वो तो कल्पना ही है, बराबर कि नहीं? खाने का चित्र अगर लगाए और वो चित्र कोई देखते रहे तो सचमुच में हमारा पेट भर जाएगा क्या? अभी तो बात समझ में आएगा। यानी वो कल्पना का विश्व है, और वो कल्पना जैसा कल्पना मिट जाती है या कल्पना असत्य होती है, बस कल्पना मिटने वाली होती है, तो वैसा ही फिर हम भी अगर कल्पना परमात्मा की तो वो भी मिटने वाली है। लेकिन हम क्या करते, पहले जानो फिर मानो। उसका मतलब क्या है? पहले परमात्मा को अच्छी तरह से आपका जुड़ाव कर लो, या परमात्मा आपका जुड़ाव कर देता है पहले, बराबर। वो उसकी ओर से आता है, हमसे जुड़ा देता है। एक बार सिग्नल लग गया, जैसा मेरा मोबाइल आपको मालूम है, आप कभी भी लगा सकती है, बस जुड़ा हो गया। हाँ, वो एक क्षण की घटना होती है, एक पल की घटना होती है, ये बात होती है, बराबर। मैं फोन लगा रही थी, आपको लगा फोन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उनके आत्मा की संदेश तो आप तक पहुंच गए। अब ऐसा तो पहुंच ही जाता है, लेकिन मुख से भी बोले तो और भी बात अच्छी है, खुशी होती है मन को। देखो फिर मैं बराबर, आपने दूसरों का भलाई के लिए मन में कुछ तो भी लाया, बराबर। परमात्मा ने वो, या किसी ने भी वो, मैंने कहा ना, किसी ने भी सुना, मैंने बराबर यहाँ फोन उठाए, ऐसा कैसा हो गया, बराबर। नहीं तो मैं बहुत बार फोन नहीं उठा। तो यही जो होता है ना, अच्छे काम के लिए बाकी लोग भी सहयोग करते हैं, सूक्ष्म रूप से सहयोग हमारी होती है, उसका मतलब यही होता है, बराबर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ, तो यानी हमारे मन में कोई छलावा नहीं ना, कोई कपट नहीं ना कि गुरुजी को फोन करे, उनको कोई तंग करे, वो अपने अच्छे के लिए फोन किया, बराबर। हाँ, तो फिर अच्छा के लिए किया, तो फिर अच्छा का सहयोग ही हो जाता है और सब कुछ अच्छा ही होता जाता है। देखो, बुरे आदमी के बुराई होता जाता है, वो बोलता है मैं कुछ भी करने लगा मेरा बुराई हो जाता है। अच्छे वालों को देखो तो अच्छा होता है, फिर ये क्यों गड़बड़ है? तो ऐसा है, वो कर्म सिद्धांत में हमें नहीं जाना है, बराबर। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसका ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों, वो उसमें नहीं जाना, तो उसमें हम दुखी हो जाएंगे, बराबर। तो हमें इतना ही करना है, बस परमात्मा हमारे साथ में रखना है, फिर करे विचार, फिर करे कल्पना, फिर करे कुछ भी करे, लेकिन परमात्मा के साथ में करे, परमात्मा के स्पर्श से करे, परमात्मा के नजर निगरानी में करे, तो हमारा हर कार्य, हर काम सफलता हमें प्राप्ति होती है, या सफलता ही मिलती है, हमारे हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन उस टाइम हमारे साथ परमात्मा होना जरूरी है, बराबर। जो हम धुन सुनते हैं परमात्मा की ओर से, जो हमारे पास वो सिग्नल आया है, जो हमारा जुड़ा हो गया है, बस
उसी से स्पर्श से हम कुछ भी काम करें तो हमारा काम फलद्रुप हो जाता है। बराबर। चलो, और कुछ पूछना है? कंटिन्यू नहीं है ना होने दो ना, जाने दो ना, वो उछना नहीं। देखो एक क्षण के नहीं, ये था। उसके लिए जो अरदास कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारी धुन कंटिन्यू नहीं है ना, इसलिए हमने सोचा कि आपके सामने रखेंगे। ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है कि आपको एकदम 24 घंटे आनी चाहिए फिर आपकी अरदास सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको एक क्षण के लिए परमात्मा ने स्पर्श किया ना, परमात्मा ने स्पर्श किया माने आप जागृति में वो धुन सुनी ना सार शब्द वाली, बस उसी क्षण आप परम पवित्र बन गई। आपको स्पर्श हो गया परमात्मा, यानी वो सिग्नल आपसे जुड़ गया, परमात्मा का सिग्नल जुड़ गया, यानी अभी आप हमेशा के लिए उसके नजर निगरानी में, उसके रडार में आ गई। बराबर। कृपा दृष्टि के रडार में आप आ गए। अभी कभी चिंता करनी नहीं कि अभी सिग्नल तो जुड़ गया, वापस टूटेगा तो नहीं, ऐसा नहीं टूटता। एक बार जुड़ गए, वो क्या है, वो तो परमात्मा का। हमारे लिए नहीं डाउट है गुरुदेव, लेकिन वो आत्मा के लिए जो अरदास रखनी थी, तो अभी आप बोले ना कि 24 घंटा जिसकी धुन होती है उसको अरदास करते हैं तो पहुंच जाती है, उसमें पावर होती है, ये बात बोल रहा हूँ। अभी आपका क्या कहना है कि मेरी तो धुन नहीं हुई तो मेरा पावर तो कब पड़े? देखो उनको कितना पावर चाहिए उनका काम बनने के लिए, थोड़े पावर की जरूरत होगी ना, वो तो आपको तो एक्चुअली मिल ही चुकी है और मिलती भी है, लेकिन कभी कभी नहीं, तो उसका मतलब नहीं। लेकिन मैं बहुत बड़ी की बात कर रहा हूँ, एकदम स्ट्रांग में हमारे अगर ऊपर हमारी प्रार्थना का जवाब परमात्मा ने देना चाहिए ना दूसरों के लिए, उसके लिए मैं वो स्ट्रांग पावर की बात कर रहा हूँ कि वो 24 घंटे चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन देखो कोई भी ऐसा कितना ही भाग्यवान हो, आप अभी ऑनलाइन वाले वीडियो सुनते हैं ना कि कोई बोल रहे कि हम 5-5 बरस से ये सुन रहे थे, 20-20 साल से सुन रहे थे, उनकी आत्मा वाली धुन, ये सार शब्द वाली नहीं। तो देखो आत्मा वाली धुन सुनकर भी थोड़ा सा ये हो जाता है, ऐसा वो भी कोई वाया वेस्टेज नहीं जाता, उसमें भी ताकत है, लेकिन इतनी जैसी नहीं, वो बूंद वाली ताकत है और सार शब्द वाली सागर वाली ताकत है, दोनों में तो फर्क है ही। तो बिल्कुल, तो वही बात है। तो वो 2400 घंटे जब हो जाती है तो हमारे ऊपर ज्यादा थोड़ी पावर ताकत आ जाती है, फिर उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी करना माने क्या कि हमारे हर वक्त, हर क्षण में, हर विचारों में, हर कल्पना में, हर हमारे एक्टिविटियों में परमात्मा रहता है ना साथ में, इसलिए वो पावर हो जाती है। बाकी कुछ नहीं, कितना सिंपल बात है। बराबर जी। तो वो होगी ना, आपको होगी, ऐसा कुछ नहीं कि ले गया आपको सार शब्द का, अभी तो स्पर्श हो गया, हमारी ज्योत तो जल गई, तो अभी तो पूरा पावर आना चाहिए। तो वो धीरे, सबको ऐसा धीरे धीरे ही आया है, कम से कम 2-3 महीने लगते ही है पूरा होने के लिए। लेकिन मन में कभी संशय नहीं लाना कि हमारी पावर होगी क्या, टूटेगी क्या, बीच में तो कोई गड़बड़ नहीं, तो वो चिंता तो, वो तो मैंने कहा है, वो चिंता नहीं करना। बराबर, सब कुछ हो जाएगा, सबको धीरे धीरे ही हुआ है। ऐसा एक कट्टा उन्होंने सुन लिए और एक बार जुड़ गए तो हमेशा उसको 24 घंटा हुआ, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम में उसका जैसा दायरा बढ़ता है, जैसे आप शुद्ध पवित्र बनती जाती है वैसे वो उसका दायरा बढ़ जाता है। बराबर। फिर एक बार हो गया फिर नहीं जाती, फिर वो 24 घंटा हो जाती है। वो आपको समझ में आते है ना। जी। तो उसके ऊपर नाराज नहीं होना कि मेरे 24 घंटे नहीं हो रही, फिर मेरे में पावर नहीं है, फिर मैं नाराज नहीं है गुरुदेव, लेकिन जब उस आत्मा के लिए हम अरदास करते थे, इसलिए हमने सामने रखा आपके। हाँ, मैं वैसा ही कह रहा हूँ कि वो हमारे अंदर इतना पावर नहीं तो हम दूसरे के लिए कैसे करें, या हमारी प्रार्थना फलद्रुप होगी क्या? नहीं, करके तो देखो वो होती है। अभी आपके सामने रखा है गुरुदेव, भला हो जावे उसका, और मतलब आपसे जुड़ जावे, परमात्मा से जुड़ जावे, इतनी प्रार्थना है आपसे। अंदरूनी प्रार्थना रखते हैं हम आपके सामने। बराबर निस्वार्थ भावना से हम प्रार्थना कर रहे हैं ना। तलाश है। चलो ठीक है, फिर और कोई पूछना है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फोन लगा, इसमें हमें बहुत खुशी हुई गुरुदेव। हाँ। और जो हम उसकी प्रार्थना आपके सामने रख सके, फोन लग के, तो बहुत हम आपसे मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते।
चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत बहुत- साहेब जी, सत साहेब जी। सर धन्यवाद।